वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अब तक करीब 16 लाख लोगों का टीकाकरण यही बताता है कि प्रारंभिक हिचक के बावजूद स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। यह हिचक टूटनी भी चाहिए थी क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। यह हिचक उन अफवाहों पर आधारित थी जिन्हें शरारती तत्वों, स्वयंभू विशेषज्ञों और साथ ही कुछ नेताओं ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से हवा दी। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि आखिरकार संशयवादी और अफवाहों को बल देने वाले पस्त हो रहे हैं। इन तत्वों के पस्त होने से यह भी प्रकट होता है कि औसत भारतीय एक ओर जहां अपने दायित्वों के प्रति सचेत हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें भारत सरकार और टीके का निर्माण करने वालों पर भरोसा है। निस्संदेह टीके को लेकर हिचक इसलिए भी टूटी क्योंकि उसे लगवाने के बाद लोगों को कोई खास परेशानी नहीं हुई। टीका लगवाने के बाद वैसी ही मामूली समस्याएं आईं जैसी हर टीके के बाद आती हैं। हल्का बुखार, खुजली आदि तो ऐसे लक्षण हैं जो टीका लगने के बाद दिखाई ही देते हैं। वास्तव में इन लक्षणों से इसकी पुष्टि होती है कि टीका कारगर है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार और गति पकड़ेगी और वह वांछित लक्ष्य को हासिल करेगी। अच्छा होगा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ उन लोगों को भी टीका लगाना शुरू करे जो बारी से पहले उसे लगवाने के लिए तत्पर हैं। इसके तहत पुलिस कर्मियों, ऑटो रिक्शा वालों के साथ उन अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अपने काम धंधे के सिलसिले में कहीं अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं अथवा जिनका भीड़ वाले इलाकों में ज़्यादा आना जाना होता है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस अभियान में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को जितनी जल्दी संभव हो शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने और लोगों को उसमें सहयोग देने के लिए इसलिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी कोरोना संक्रमण का खतरा दूर होगा उतनी ही जल्दी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा और जब ऐसा होगा तो आर्थिक हालात पटरी पर आएंगे। यह विशेष उल्लेखनीय है कि जिन देशों में भारत से पहले टीके लगने शुरू हुए थे वहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। भारत में महज 6 दिन में 10 लाख लोगों को टीके लग गए, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में इतने टीके लगने में क्रमशः 10 और 18 दिन लगे। निस्संदेह यह भी एक ऐसी उपलब्धि है जिसका दुनिया संज्ञान लेगी और भारत की क्षमता का लोहा मानेगी। वह इससे पहले से ही परिचित है कि भारत किस तरह विभिन्न देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करने में सक्षम है।
संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को परमाणु हथियारों से निजात दिलाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू भले कर दिया हो, लेकिन यह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहेगा, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। परमाणु हथियारों पर पाबंदी की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की यह पहल ऐतिहासिक है और सभी देशों को न सिर्फ इसका स्वागत करना चाहिए, बल्कि इस कानून पर सख्ती और ईमानदारी से अमल करते हुए परमाणु हथियार नहीं बनाने का संकल्प करना चाहिए। पिछले एक दशक से यह प्रयास चल रहा था कि परमाणु हथियारों पर लगाम के लिए कोई समझौता हो और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर लागू किया जाए, लेकिन इस कानून पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कारण यह है कि दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने ही इसका कड़ा विरोध किया है। सबसे दुखद तो यह कि जिस जापान ने परमाणु हमले की मार झेली, वह भी इस कानून का विरोध करने वालों के साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि जिन देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने का प्रण सबसे पहले लेना चाहिए, अगर वही इसका विरोध करने लगेंगे तो दूसरे देशों को किस आधार पर परमाणु हथियार बनाने से रोक पाएंगे। दुनिया के देशों में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की होड़ ने मानव जाति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने दुनिया को पहली बार महाविनाश की इस ताकत से अवगत करा दिया था। अब तो दुनिया के कुछ देशों ने हाइड्रोजन बम और उससे भी खतरनाक परमाणु हथियार बना दिए हैं। इस खतरे को बढ़ने से रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने 120 से ज़्यादा सदस्य देशों ने यह समझौता किया था और महासभा ने 2017 में इसे स्वीकृति दे दी थी। पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ने इस समझौते का विरोध किया। जाहिर है, इस वक्त जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वे अपनी जमात में और इजाफा नहीं होने चाहते और अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। अगर हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति संतुलन के नाम पर परमाणु हथियारों की दौड़ में बना रहेगा, तो धरती को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का सपना कैसे साकार होगा। परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करने और दूसरे देशों को ऐसे हथियार बनाने से रोकने को लेकर कई संधियां हुई हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं बनी, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र ही इन्हें तोड़ते रहे। आज सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर की गई संधियों पर दोनों ही अमल नहीं करते। फिर हर राष्ट्र चाहता है वह परमाणु ताकत बने, लेकिन पहले से मौजूद परमाणु ताकतें जब उसे रोकती हैं तो वह गुपचुप परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उत्तर कोरिया और ईरान इसके उदाहरण हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कई देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में बड़ी भूमिका
अदा की है। पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश परमाणु हथियार बनाने को अपना अधिकार मानते हैं, तो ईरान, उत्तर कोरिया और अन्य देश को क्यों यह अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तक दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने हथियारों को नष्ट नहीं करेंगे और भविष्य में इनका निर्माण बंद नहीं करेंगे, तब तक दूसरे देशों को इस दिशा में बढ़ने से रोक पाना संभव नहीं होगा। स्टॉप।